अब देखो, हमें दो समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया है कि दो संधारित्र समांतर प्लेट ये है, एक समांतर प्लेट है यक्स और एक समांतर प्लेट है वाई, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। वही चीज वहां लिखिए, माना संधारित्रों के दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल ए, मतलब इसका क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल कितना है, ए है, तथा दोनों प्लेटों के बीच में हमने एक परावैद्युतांक डाल रखा है। हमने एक क्या डाल रखा है, परावैद्युतांक। तो इनके बीच में हमने एक पदार्थ भर रखा है, उस पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, उसका परावैद्युतांक है, सही आता। फिर हमने कहा है कि यक्स प्लेट को हम धनावेश दे रहे हैं, यक्स प्लेट को हम क्या दे रहे हैं, धनावेश। तो उसी के रिस्पेक्ट में वाई पर उतना ही अपने आप क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, सही यहाँ तक। अब जो ऋणावेशी प्लेट है इसको हम पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, इसको किससे जोड़ दे रहे हैं, पृथ्वी से, और यक्स वाली को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, सही यहाँ तक। तो अगर मैं बात करूं दो समांतर प्लेटों के बीच, दो, अगर ये एक प्लेट होती, अगर ये कितनी प्लेट होती और इस पे आवेश मान लेते सिग्मा होता, कितना आवेश होता, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो प्लेटें हैं, तो ध्यान से देखना, पहली बात लिखना, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र पर तीव्रता एक समान रहेगी। पहले तो तुमको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि किसी भी जगह पर अगर दोनों प्लेटों के बीच में कहीं पर भी निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी यहाँ पे आएगी उतनी ही यहाँ, उतनी ही यहाँ, उतनी ही यहाँ। तो अगर मैं बात करूं यक्स प्लेट के कारण, किसके कारण बेटा, एक्स प्लेट के कारण, अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु पी है, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, सही है। तो एक्स प्लेट के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक्स प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, ई एक्स मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 k एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युतांक भर रखा है। और ये कौन सी प्लेट है, धनावेशी प्लेट है, तो दिशा किधर को होगी, वाई प्लेट की तरफ, वाई, क्योंकि धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो किधर आती है, धनावेश से आगे की तरफ। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में आएगी, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसकी तरफ जाएगी, सही यहाँ तक। अब अगर इसी तरह मैं लिखूं वाई प्लेट के कारण, वाई प्लेट के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ध्यान देखना, वाई प्लेट था तो उसको नाम दे रहा हूं ई वाई। तो ई वाई इक्वल टू भी कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 k एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश बराबर है। पर इसकी दिशा कहां होगी, ऋणावेश के कारण किधर को होती, ऋणावेश की तरफ को, तो इसकी भी दिशा किधर को रहेगी, वाई प्लेट की तरफ को। तो यहां लिख देंगे वाई प्लेट की तरफ, भाई धन से दूर की तरफ, ऋण की तरफ, तो इसके कारण उधर को और इसके कारण उसी की तरफ को, तो सही है दोनों। अब दोनों वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है वो एक ही दिशा में, वो दोनों किधर है, एक ही दिशा में। तो अगर मैं लिखूं परिणामी बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर कौन सा लिख रहे हैं बेटा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों एक ही दिशा में है। जैसे इसको मान लो तुम ई एक्स और इसको मान लो ई वाई, तो दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं। तो अगर मैं कहूं ईपी कितना होगा, तो ईपी हो जाएगा ई एक्स प्लस यक्स प्लेट का वैल्यू तीव्रता प्लस वाई प्लेट का वैल्यू तीव्रता। अब दोनों के मान रख दो, तो ईपी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 k एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 k, तो यहाँ तक। तो ईपी कितना आ जाएगा, ईपी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास
2 सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 2 से 2। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1 नोट करो, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। मिनिमम 3 सेटों में लिखा होता है, 7 में से 3 सेटों में मिनिमम, किसी भी साल के सेट सातों रख के देख लेना, 3 सेटों में डेरिवेशन होता है एक साथ। कितना इंपॉर्टेंट है ये बात, अभी इसकी बात को पता कर रहे हैं। अब आगे अब देखना ध्यान से, माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है तथा दोनों प्लेटों की बीच की दूरी T है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हमने ये मान लिया है कि दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है V, और दूरी कितनी है D। तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र हो जाएगा विभव बटे दूरी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा, E इंटू E का मान समीकरण 1 से रखने पर, E का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो यहाँ तक इधर दोनों था। अब देखो जब ई का मान तुम रखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ईपी इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा बेटा ई इक्वल टू ई के साथ वी इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो क्या इसको लिख सकते हो v इंटू सिग्मा इंटू डी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए, क्यू बाई कितना होता है ए। तो सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जब 2 में रखोगे तो v इक्वल टू क्यू बाई ए इंटू डी डिवाइड बाई के एप्सिलॉन नॉट बनेगा। अब यहां से a कहाँ आ जाएगा नीचे, तो v इक्वल टू बन जाएगा q इंटू डी डिवाइड बाई ए के, सही है। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, सही है। संधारित्र की धारिता के सूत्र, संधारित्र की किसका सूत्र लगा दीजिए, धारिता का। संधारित्र की धारिता के सूत्र से, ध्यान देखना, धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो V का मान उठा के रख दें, V का मान समीकरण 3 से रखने पर, तो क्या C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू डी, और नीचे कितना आ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी चीज कहाँ जाएगी ऊपर। तो C इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू ए इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्यू डी, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो C का मान आ जाएगा आपके पास के एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी, लिख देंगे। यही दो समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक है, नोट करो। अब देखो ये जो संधारित्र की धारिता है ये कब आई है, जब आपका परावैद्युतांक रखा है, लेकिन अगर ये दो प्लेटों के बीच में वायु होती, क्या होती, तो ध्यान देखना, यहीं उसका भी डेरिवेशन कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन यही सवाल बदल सकता है कि दो समांतर प्लेटों के बीच अगर कोई वायु भरी हुई है तब उसकी धारिता का व्यंजक निकालो, तो लिखेंगे यदि दोनों समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच
वायु या निर्वात का माध्यम हो तो परावैद्युतांक इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। परावैद्युतांक के इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, और अगर के 1 आ गया तो सी इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। लेकिन जब वायु में ए रखा होगा, कहाँ रखा होगा, तो उसको नाम देते हैं एप्सिलॉन सी नॉट। क्या नाम दे देंगे, ये बता रहा है सी जो निकला है वो वायु या निर्वात में निकला, और अगर किसी माध्यम में निकल रहा है तो उसको सी बोलेंगे। ठीक है।